11 अनुमान। नूम राजा द्वारा लगाई गई इस शर्त को सुनकर ओज़मा चुप हो गई और विचारमग्न हो गई, और उसकी सभी सहेलियां बेचैनी से उसकी ओर देखने लगीं। ऐसा मत करो, डोरोथी ने कहा। अगर तुम्हारा अनुमान गलत निकला तो तुम खुद गुलाम बन जाओगे। लेकिन मुझे 11 अनुमान लगाने होंगे, ओज़मा ने उत्तर दिया। निश्चित रूप से मुझे 11 में से एक वस्तु का सही अनुमान लगाना चाहिए, और अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं शाही परिवार के किसी एक सदस्य को बचा लूंगा और खुद सुरक्षित रहूंगा। फिर आप में से बाकी लोग भी प्रयास कर सकते हैं, और जल्द ही हम उन सभी को मुक्त कर देंगे जो गुलाम हैं। अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? बिजूका ने पूछा। मैं ईंट पत्थर के टुकड़े की तरह अच्छा दिखूंगा, है ना? हमें हार नहीं माननी चाहिए, ओज़मा ने हिम्मत से कहा। इन बेचारे लोगों को छुड़ाने के लिए इतनी दूर से आने के बाद इस साहसिक कार्य को छोड़ना हमारी कमजोरी और कायरता होगी। इसलिए मैं नोम राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा और तुरंत शाही महल में जाऊंगा। तो चलो मेरे प्रिय, राजा ने कहा। अपने सिंहासन से नीचे उतरते समय उसे कुछ कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वह बहुत मोटा था। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। वह गुफा की दीवार के पास पहुंचा और हाथ हिलाया। तुरंत ही एक रास्ता दिखाई दिया, जिससे होकर ओज़मा अपने दोस्तों को मुस्कुराते हुए विदा देने के बाद साहपूर्वक निकल गई। उसने खुद को एक शानदार हॉल में पाया जो उसके द्वारा अब तक देखे गए किसी भी हॉल से कहीं ज्यादा खूबसूरत और भव्य था। छतें बड़े बड़े मेहराबों से बनी थीं जो उसके सिर से काफी ऊपर तक उठी हुई थीं, और सभी दीवारें और फर्श पॉलिश किए हुए संगमरमर के थे जो कई रंगों में रंगे हुए थे। फर्श पर मोटे मखमली कालीन बिछे हुए थे और महल के विभिन्न कमरों की ओर जाने वाले मेहराबों पर भारी रेशमी पर्दे लगे हुए थे। फर्नीचर दुर्लभ पुरानी लकड़ी से बना था जिस पर बहुत बढ़िया नक्काशी की गई थी और नाजुक साटन से ढका हुआ था, और पूरा महल एक रहस्यमयी गुलाबी चमक से जगमगा रहा था जो किसी खास जगह से नहीं बल्कि हर कमरे में अपनी कोमल और मनभावन चमक से भर रही थी। ओज़मा एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। उसने जो कुछ भी देखा उससे वह बहुत खुश हुई। सुंदर महल में कोई और रहने वाला नहीं था, क्योंकि नोम राजा ने उसे प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया था, जो उसके पीछे बंद हो गया था, और सभी शानदार कमरों में कोई अन्य व्यक्ति नहीं दिख रहा था। मिंटल पर और कई अलमारियों और ब्रैकेट और टेबलों पर हर तरह के आभूषण सजे हुए थे, जो सभी तरह की धातुओं, कांच, चीनी मिट्टी, पत्थरों और संगमरमर से बने प्रतीत होते थे। वहाँ फूलदान और मनुष्यों और जानवरों की आकृतियाँ और नक्काशीदार थालियाँ और कटोरे और कीमती रत्नों के मोज़ेक और कई अन्य चीजें थीं। दीवारों पर चित्र भी थे, और भूमिगत महल दुर्लभ और अनोखी और महंगी वस्तुओं का एक संग्रहालय था। कमरों की पहली बार जल्दबाजी में जांच करने के बाद ओज़मा को आश्चर्य होने लगा कि उनमें रखे गए सभी आभूषणों में से कौन सा ईव के शाही परिवार के परिवर्तन हैं। उसे मार्गदर्शन करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ जीवन की चिंगारी के बिना लग रहा था। इसलिए उसे आंख मूंद कर अनुमान लगाना पड़ा, और पहली बार लड़की को एहसास हुआ कि उसका काम कितना खतरनाक था, और नोम राजा के बंधन से दूसरों को मुक्त करने के प्रयास में वह अपनी स्वतंत्रता खोने की कितनी संभावना थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चालाक राजा अपने आगंतुकों के साथ अच्छे स्वभाव से हंसता था, जब वह जानता था कि वे कितनी आसानी से फंस सकते हैं। लेकिन ओज़मा ने ये काम शुरू कर दिया था, इसलिए वह इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने 10 शाखाओं वाली एक चांदी की मोमबत्ती को देखा और सोचा, ये ईव की रानी और उसके 10 बच्चे हो सकते हैं। इसलिए उसने उसे छुआ और जोर से ईव शब्द बोला, जैसा कि नोम राजा ने उसे अनुमान लगाने के समय करने का निर्देश दिया था। लेकिन मोमबत्ती वैसी ही रही जैसी पहले थी। फिर वह दूसरे कमरे में चली गई और एक चीनी मेमने को छुआ, ये सोचकर कि यह उन बच्चों में से एक हो सकता है जिन्हें वह ढूंढ रही थी। लेकिन फिर भी वह असफल रही। उसने 3 अनुमान लगाए, 4 अनुमान, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और फिर भी उनमें से एक भी सही नहीं निकला। लड़की थोड़ी सी कांप उठी और गुलाबी रोशनी में भी उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब केवल एक ही अनुमान बाकी था, और उसका अपना भाग्य परिणाम पर निर्भर था। उसने जल्दबाजी न करने का निश्चय किया और एक बार फिर सभी कमरों में घूमी,
विभिन्न आभूषणों को ध्यान से देखा और तय करने की कोशिश की कि वह किसे छुएगी। अंत में, निराशा में, उसने इसे पूरी तरह से संयोग पर छोड़ने का फैसला किया। उसने एक कमरे के दरवाजे की ओर मुंह किया, अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर, भारी पर्दे को एक तरफ धकेलते हुए, वो अपने दाहिने हाथ को अपने सामने फैलाए हुए आंख मूंदकर आगे बढ़ी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ी जब तक कि उसका हाथ एक छोटी सी गोल मेज पर रखी किसी वस्तु से नहीं छू गया। उसे नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन उसने धीमी आवाज में ईव शब्द का उच्चारण किया। उसके बाद कमरे में जीवन बिल्कुल खत्म हो गया था। नोम राजा को एक नया आभूषण मिल गया था, क्योंकि मेज के किनारे पर एक सुंदर टिड्डा रखा हुआ था, जो एक ही पन्ने से बना हुआ लग रहा था। ओज़मा ऑफ ओज़मा का बस यही बचा था। महल के ठीक बाहर सिंहासन कक्ष में नोम राजा ने अचानक ऊपर देखा और मुस्कुराए। अगला, उसने अपनी मधुर आवाज में कहा। डोरोथी, बिजुका और टिन वुडमैन, जो चिंता में चुपचाप बैठे थे, वे सभी निराशा से चौंक गए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। टिकटॉक ने पूछा, क्या वह असफल हो गई है? ऐसा लगता है, छोटे राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप में से कोई सफल न हो। अगले व्यक्ति को 11 के बजाय 12 अनुमान लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब 12 व्यक्ति आभूषणों में बदल गए हैं। अच्छा, आप में से अगला कौन है? मैं जाऊंगी, डोरोथी ने कहा। ऐसा नहीं है, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया। ओज़मा की सेना के कमांडर के रूप में, यह मेरा विशेषाधिकार है कि मैं उसका पीछा करूं और उसे बचाने का प्रयास करूं। तो फिर तुम चले जाओ, बिजुका बोला। लेकिन सावधान रहना, पुराने दोस्त। मैं ऐसा करूंगा, टिन वुडमैन ने वादा किया, और फिर वह नोम राजा के पीछे महल के प्रवेश द्वार तक गया और चट्टान उसके पीछे बंद हो गई।